लाइफ डिपेंड ऑन थॉट। तो दोस्तों ये बताए कि ये जो हमारी लाइफ है सोच पर निर्भर है या नहीं, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, क्या ये सच है? तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जबरदस्त ट्रिक्स है, वो है प्रमुख देशों की प्रमुख एजेंसियों के नाम, गुप्तचर जो संस्थाएं हैं उनके नाम पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है, आपको एक ही बार में याद होगा। जैसे आपने थंबनेल देखकर आ गई, तगड़ी ट्रिक, तगड़ा है ट्रिक दोस्तों, एक ही बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो मेन है वही हमने शामिल किया है। तो देखिए दोस्तों, हम इनको याद करते हैं। याद क्या दोस्तों, याद हो ही जाएगा एक ही बार में। देखिए कैसे, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा भारत से, जो कि है इसके 3 गुप्तचर संस्थाएं हैं। कौन कौन से? तो रा है, सीबीआई है और आईबी। हर बंदे का सपना होता है रा में शामिल हो, सीबीआई में, आईबी में। तो देखिए भारत की हैं, जैसे कि 1968 में रा की स्थापना हुई और सीबीआई की 1941 में हुई और 1887 में आईबी की होती है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। और जो कि भारत की ये संस्था है, जो कि रॉ है, ये टॉप में आती सबसे एजेंसी है, वर्ल्ड में शायद कह दीजिए कि टॉप है। तो ठीक है, तो यदि इनके हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, कभी पूछ लिया जाता है इनकी फुल फॉर्म, तो इनकी फुल फॉर्म होती है, जैसे कि रा की फुल फॉर्म होती है क्या? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है जी, याद रख सकते हैं आप, ये भी पूछ ली जाती है। तो सिंपल है दोस्तों, ये तो आपको याद हो, काफी बार आपने न्यूज में, समाचार में हर जगह सुना होगा। रा, सीबीआई और आईबी, यहाँ तक इनकी वैकेंसी भी आती है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि भारत की ये गुप्तचर संस्थाएं में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला दोस्तों है, अगला CIA और FBI, जो कि 2 हैं प्रमुख अमेरिका की, या फिर यूएसए कह लीजिए। ठीक है जी, तो याद रखें कैसे। देखिए इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ओके। और FBI की फुल फॉर्म होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो देखिए इसको याद रखें कैसे हम। सिया शब्द इसको याद करिए आप, सिया से। देखिए सिया का शब्द आ रहा, सिया, ओके। अगर सिया को आप इसको समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। सिया, सिया अर्थात सीता जी। सीता जी को क्या रावण ने अपहरण के ले गया था ना, अपहरण करके, तो अपहरण करके ले गए। तो राम अर्थात इनके पति जो राम थे, रामचंद्र, तो दोस्तों उसने वादा किया कि रावण जहां भी मिलेगा तुझे तो मैं मार ही डालूंगा, तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा दोस्तों, यानी अमेरिका मरिका, तुझे मार डाल लूंगा, मरिका मार डालूंगा दोस्तों, याद रहेगा हमेशा। ठीक है जी, भूलेंगे नहीं आप। और अगला कैसे याद करेंगे? FBI, यानी FB का मतलब शॉर्टकट में फेसबुक होता है। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। FB यानी कि फेसबुक, फेसबुक का कहाँ है मुख्यालय? तो अमेरिका में है। ठीक है जी, अगला दोस्तों क्या है? MSS, जो कि कहाँ की गुप्त संस्था? चीन की है, चाइना की है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। अगर दोस्तों आपको एक में और नाम सुना होगा, वो है जिसे कभी इल्यूशन में दिया हुआ है, कौन सा है? तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट। ठीक है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, वो भी आप यहाँ चीन का वो भी संस्था है। ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ आ रहा MSS, यानी कि मांस इसको पढ़िए आप, मांस। ठीक है, मांस। और मांस खाने में सबसे ज्यादा कौन है? तो आप बता सकते हैं, हर किसी का मांस कौन खा सकता है? MSS यानी कि मांस कौन खा सकता है? हर किसी का, कच्चा पक्का कुछ भी हो यार, ऊंट, गधा, घोड़ा, पक्का, सांप, बिच्छी, कछुआ, कुछ भी दे दो यार उसको, किसको? चाइना को, सब खा जाता है। यानी कि मांस किसी का भी हो। ठीक है जी, याद रहेगा ना, सिंपल है, किसी का भी मांस हो, चाहे जितना बनबिज्जू हो, कुछ भी हो यार, सबका मांस खा जाता है चीन। ठीक है, चाइना के लोग, सिंपल है, याद रखना। और जो एक्सटर्नल शब्द आया है, तो यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि सेंटर एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, तो इसको आप याद करने, एक्सटर्नल शब्द आता है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। तो अधिकतर जो चाइना होता है ना, बाहरी मुद्दों पर ज्यादा ही भड़कता रहता, बाहरी कुछ भी किसी का है तो उसको जपटने की बात करेगा, कोई भी स्टेट, कोई भी जमीन, समुद्र, यानी बाहर एक्सटर्नल। ठीक है, वो भी आप चाइना से याद कर सकते हैं। तो अगला है IMI, ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, फुल फॉर्म तो अब मैच नहीं होगी, लेकिन होती यही है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। देखिए इसको याद रखें कैसे, पाकिस्तान। देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा IMI, यानी कि आई में आई,
ठीक है, एक फनी ट्रिक बताते हैं इसको। आई मैं आई यानी कि दोस्तों पाकिस्तान ऐसा है, कोई चीन या फिर कोई है और तो उसको क्या बोलता है, अगर चीन एक बार बोल दिया ना कि इधर आ पाकिस्तान, इधर चल, ये दे दो, तो तुरंत वो नाचता रहेगा बिल्कुल नचनिए की तरह, बोलेगा मैं आई 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 मैं आई। यानी कि अगर चाइना एक भी बार कह देगा चाइना पाकिस्तान को कि इधर आ, तो बोलता आई मैं आई आई, क्योंकि यार इतना कर्ज में डूबा है, इतना चाइना से लिया है, तो क्या करेगा वो, उसके इशारों पर नाचेगा ना, किसके, चाइना के। इसलिए दोस्तों आई यानी कौन कहेगा आई में आई। देखिए दोस्तों यहाँ पर निकला आई मैं आई मैं आई मैं आई दौड़ी चली आई। ठीक है, याद रहेगा, यानी पाकिस्तान ये बोलेगा। ठीक है जी, कोई भी बुलाएगा, क्योंकि इतना एक कर्जा खाया हुआ क्या करे। अगला दोस्तों है के जी। देखिए दोस्तों ये केवल ट्रिक है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगला दोस्तों है के जी बी और जी आर यू, जो कि रूस की संस्थाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखें कैसे। यहाँ दोस्तों रहा के जी बी यानी के जी बी हमने यहाँ हिंदी में लिखा है, और उजियार यानी जी आर यू। देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आ रहा के जी जो बच्चे की शिक्षा चालू होती है, के जी एल के जी से, तो आप के जी से स्टार्ट करिए। के जी यानी के जी में क्या बच्चा जाता है, तो वहां पर क्या, हम जब के जी में पढ़ते हैं ना, वहां पर बहुत ही रस होती है, यानी कि रस बहुत ज्यादा होती, बहुत सी बच्चे होते हैं यार, जहाँ भी कोई भी संस्था हो जहाँ शिक्षा मिलती हो, यानी कि केजी से आप समझ लीजिए, केजी बच्चे का शुरुआत जो कि केजी से होता है, तो केजी में अधिकतर क्या लड़के बहुत छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे। रस यानी कि रूस, सिंपल याद रहेगा, और रूस यानी कि रस, भीड़, भीड़ कहाँ दिखाई पड़ेगी, क्या अंधेले में, नहीं भाई, उजियार। भाई साहब देखिए कितना सिंपल तरीके से याद रहेगा, उजियार, उजियार यू, उजियार। यानी कि दोस्तों आपको सिंपल जी आर यू भी याद रहेगा, यानी कि जी आर यू, उजियार, उजियाला शब्द आ रहा है ना इसमें, उजियाल, यानी कि उजियारा में हमेशा रस दिखाई पड़ेगी, रस यानी भीड़ दिखाई पड़ेगी, कहाँ, उजियारा में, अंधेरे में नहीं, उजियारा में। ठीक है जी, याद रहेगा, केजी से बच्चे पढ़ेंगे जो कि वहां पर बहुत ही रस होगी, और रस हमेशा उजियारा में दिखाई पड़ती है, उजियाला, उजियार। ठीक है, उजियार, जी आर यू। ठीक है, याद रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला है MI5 या फिर 6। देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MI6 या फिर MI5। ठीक है, जो कि है मिलिट्री इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म होती है, और इसका एक और समझिए इसमें होते हैं, जैसे कि स्पेशल ब्रांच है, ये भी है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वहीं की संस्था है। ठीक है, ये भी आप इसको साइड में रख सकते हैं। तो मेन जो कि है MI5 या 6। ठीक है, देखिए याद रखें कैसे। यहाँ दोस्तों आ रहा MI6 यानी कि हमेशा यहाँ मिलिट्री शब्द आता है, मिलिट्री में हमेशा कितने कैसे लोग जाते हैं, हमेशा 6 फुट के, मी यानी कि हमेशा बंदे जो जाते हैं, बेटा, ब्रिटेन बेटा से याद करिए, हमेशा जो बेटा जाते हैं ना किसी के, तो हमेशा 6 फुट की जाते हैं, अधिकतर जो भारत के 6 फुट के जाते हैं। ठीक है, भारत यानी MI हमेशा मिलिट्री। देखिए मिलिट्री में आ रहा है M यानी कि 6, 5 6 जो कि संख्या आएंगी तो केवल यही में आएंगी। ठीक है, बेटा, और बेटा यानी कि ब्रिटेन, जो कि बेटा हमेशा जाते हैं मिलिट्री में, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री में हमेशा जाते हैं कौन, हमेशा 5-6 फुट वाले, 6 फुट वाले अधिकतर, या MI6। दोस्तों आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप कभी भी भूल नहीं सकते, और इसको हमेशा इंग्लैंड या फिर यूके कोई भी ऑप्शन मिलेगा सब सही होंगे, क्योंकि यही यूके के सब ये हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे भी याद करते, अधिकतर जो कि इंग्लैंड यूके सब अधिकतर नाम से पुकारा जाता, 5-6 नामों से, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 5-6 नाम आता है तो कहाँ, इंग्लैंड, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या, आशीष, ASIS, ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द आ रहा आशीष, आशीष पढ़ सकते हैं ना, ASIS, आशीष। ठीक है, आशीष हमेशा क्या, आशीष दूसरे से मिलती है ना, आशीर्वाद यानी आशीर्वाद, तो कोई भी अच्छा काम करो तो हमें क्या, आशीर्वाद, आशीष मिलता है, लिया, हम ले लेते भाई आशीर्वाद किसी से भी। या फिर दोस्तों यहाँ पर आशीष और यहाँ पर आस्ट्रे दोनों मैच होता है, आशीष, तो सिंपल है दोस्तों, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे वर्ड है, आशीष, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रहेगा ना, कभी आप भूल नहीं सकते। अगला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोसाद, सबसे भयानक है, मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, किलर मशीन, यहाँ की इजराइल की एजेंसी को किलर मशीन बोलते हैं। ठीक है जी, सबसे खतरनाक आप समझ सकते हैं। ठीक है, खतरनाक, जो कि सबसे, मोसाद, इजराइल की किलिंग मशीन इसको बोला जाता है। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, मोसाद, यहाँ पर आ रहा है मौसा जी। ठीक है, मौसा जी आपको याद करिए, मौसा जी जब होते हैं ना, तो मौसा जी हमेशा हमारे जो होते हैं ना, हमेशा रॉयल होते हैं भाई साहब,
तो पता नहीं क्यों होते हैं हमेशा, जो अधिकतर मौसा होते हैं ना हमेशा रॉयल होते हैं, किसी की भी मौसा हो, यानी मौसा कैसे होंगे, रॉयल होंगे, रॉयल रॉयल मौसा होंगे भाई, रॉयल किस्म के आदमी होते हैं हमेशा, रॉयल। तो हमने कल की वीडियो में याद किया था क्या, न्यूसेट इज रॉयल, यानी संसद का नाम न्यूसेट यानी न्यूसेट, ठीक है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको याद रहेगा। यानी कि दोस्तों मौसा शब्द आ रहा, मौसा हमेशा रॉयल आदमी होते हैं, रॉयल, जैसे न्यूसेट इज रॉयल वैसे मौसा इज रॉयल, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, जैसे संसद याद किया था न्यूसेट, न्यूसेट इज रॉयल, वैसे मौसा, मौसा इज रॉयल, ठीक है, याद रहेगा ना, कभी आप कंफ्यूज नहीं आएंगे, मौसाद, मौसा, मौसा रॉयल है। ओके, अगला है नाइचो, जो कि जापान की एजेंसी है ये गुप्तचर, कैसे याद रखेंगे, नाइचो, देखिए शब्द यहाँ आ रहा था नाचो, नाचो, जैसे आप शादी ब्याह में कभी कहाँ जाते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे आप नहीं डांस करते तो लोग पकड़कर खींचने लगते हैं कि आ भाई नाचो नाचो नाचो, आओ भाई नाचो, तो आप बोलते हैं जा यार। अगर आप वास्तव में नाचते नहीं, आपको शर्म आती है, नहीं बनते, तो आप कभी नहीं नाचेंगे, लेकिन लोग घसीटने वाले जो घसीट कर नचवाते हैं वो हमेशा मिलेंगे, तो इसलिए आप बोलते हैं जा यार, मैनू नहीं नाचना, बस यानी कि नाचो, तो बोले अरे नाचो यार, तो आप बोल देंगे ना ना जा यार, जा तू जा यार, जा जापान जा, जापान जा यार, नहीं नाचना मुझे, आप हड़क देते उसको, क्योंकि यार नहीं नाच सकते अगर नहीं नाचते आप, ठीक है जी। अगला है सावाक, जो कि ईरान की एजेंसी है, देखिए इसको याद रखें कैसे, सावाक यानी सावक, सावक किसको बोलते हैं, हमेशा शेर के बच्चे को बोलते हैं ना, सावक का बोलते हैं, ये भी आप हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सावक किसको कहते हैं, सावक हमेशा शेर के बच्चे को कहते हैं, और याद रखें कैसे, शेर हमेशा, शेर जो बच्चा सावक कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा ना, घर में तो रहेगा नहीं, जंगल में रहेगा, यानी जंगल, और जंगल हमेशा क्या, ईरान है ना, ईरान सा बीराना, बीरान जंगल होता है, ठीक है, ईरान यानी बीरान, ईरान बीरान, बीराना से क्या होता है, जंगल होता है, जंगल में क्या होता है, सावक होता है, अर्थात शेर का बच्चा, ठीक है जी। तो याद रहेगा दोस्तों, अर्थात शेर का नहीं, शेरनी का आप कह दीजिए, क्योंकि शेर थोड़ी करता है, शेरनी का बच्चा को सावक कहते हैं, और शेरनी हमेशा क्या, जैसे शेर राजा कहलाता है, उसी तरह शेरनी रानी कहलाती है, यानी रान ईरानी, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाते हैं इधर। अब तो देखिए मुखबरा, जो कि मिस्र की है, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ सब बता रहा मिस्री, मिस्री आप में से कौन कौन जाता है और कौन कौन खाए हैं, तो आप जानते होंगे मिस्री खाए होंगे, मिस्री जो कि ऐसे होती है, चीनी की काफी ठंड होती है, गरी और मिश्री के साथ खाई जाती, तो मिश्री कैसे खाते हैं, मुख से खाते हैं, नहीं मुख बारात हुई, ठीक है जी, मुख बारात हुई, मुख से हम क्या खाते हैं, मिश्र खाते हैं, मिश्री, ठीक है जी, अर्थात ऐसे न याद हो तो बारात याद कर लीजिए, बारात हमें मित्र के हम आवश्यक, यानी मित्र के हम बारात जरूर जाते हैं, मिश्री यानी मित्र, मित्र के बारात, मुख बारात, बारात पक्का जाते हैं, और किसी की जान न जाए, लेकिन मित्र के बारात हम कभी छोड़ते नहीं है भाई, नहीं तो क्या हो जाए आप समझ सकते हैं, तो बस सिंपल है याद करने। और आगे दोस्तों क्या, अल मुखबरात, ये भी सिविलियर है, याद रखें कैसे, देखिए इराक यानी बारात, इराक रात, रात शब्द आ रहा है ना, इराक यानी इराक, इसको आप इराक कर लीजिए, इराक यानी कि आल मुखबरात, आल आल जितनी भी बारातें होती ना हमेशा हिंदुओं में सब रात में होती, भाई सब रात में, आल हिंदुओं की बारात, बारात सब रात में होती है, बारात रात, ठीक है, जो कि इराक का सेंस दे रहा है, ठीक है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है बी अंडी, जो कि जर्मनी के है, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा बी अंडी यानी कि बंद, अगर भाई साहब कोई यानी कि बंद ऐसा कौन सा चीज हो जाए कि तो हल्का मच सकता, तो मनी, मनी यानी जर्मनी, अगर मनी आना बंद हो जाए, किसी या फिर सरकार मनी को बंद कर दे, तो भाई तहलका मच जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, यही तो मनी सब कुछ करवाती है, यानी मनी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बंद 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 अगर हो गई तो तहलका मच जाएगा, मनी को मनी। अगला दोस्तों ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर एजेंसी है, याद रखे कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है स्टेट, आप पकड़ लीजिए, स्टेट, ब्यूरो ऑफ स्टेट, स्टेट, और यहाँ पर फ्री यानी फ्री में, यदि कोई देश का स्टेट की सिक्योरिटी करता है या नहीं करता, मुझे तो नहीं लगता कोई देश जो स्टेट की सिक्योरिटी करता हो, स्टेट की नहीं, वो हमेशा बॉर्डर यानी कि देश की सिक्योरिटी करता है, सिक्योरिटी कहाँ करेगा, देश की, स्टेट की नहीं, देश की, अगर देश की करता है सिक्योरिटी तो अपने आप स्टेट की सिक्योरिटी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों स्टेट की सिक्योरिटी फ्री में हो जाती है, अफ्रीका फ्री में हो जाती है, कहाँ की, स्टेट की, अगर देश की सिक्योरिटी है, वहां पर बॉर्डर में लगे हैं सैनिक, तो अपने आप स्टेट की सिक्योरिटी हो जाएगी, यानी फ्री में, कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, नहीं फ्री में हो जाएगी, समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। और अगला दोस्तों आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि कनाडा की, आप रैंडमली याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिक्योरिटी इंटेलिजेंट सर्विस कनाडा, यानी कि ऐसे भी इंटेलिजेंस शब्द आ रहा है बीचों बीच, और बीच में मीन्स कनाडा, यानी अनाड़ी व्यक्ति कभी क्या इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ पसंद आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो देखिए कर सकते हैं आप फटाफट से, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जैसे MIMSS यानी कि मान शब्द है ना, MSS मास,
मास यानी मास कौन सबसे ज्यादा खाता है? चाइना खाता है। और सिया SIA और क्या इधर है FBI। सिया और एपीआई ने सिया कौन उठा लाया था? रावण। और रावण को कौन मारा? राम जी, यानी कि मार डाला, अमेरिका मार डाला, मार के डाला यानी अमेरिका, ठीक है जी, दोनों को याद रहेगा। और FBI यानी कि फेसबुक कहाँ की क्या है इसका हेडक्वार्टर? तो अमेरिका में है। KGB GRU KG यानी केजी में बच्चे पढ़ते हैं हमेशा, बहुत ही रस होती है वहाँ पर केजी में, ठीक है, KGI। और वहाँ पर हमेशा रस कहाँ दिखाई पड़ती है? हमेशा उजियारा यानी GRU उजियारा में हमेशा रस दिखाई पड़ती है, भीड़ अर्थात, ठीक है। और अगला आशीष यानी ASIS आशीष कैसे लेते हैं? हम लेते हैं ना आशीष, किसी भी में मजा आती है आशीष लेने में। लिया ऑस्ट्रेलिया की आशीष ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला MI 5 या फिर 6 फुट के लोग कहाँ होंगे? हमेशा किसमें होंगे भाई? मिलिट्री में होते हैं ना। और मिलिट्री में यानी कि दोस्तों आप याद रख सकते हैं मिलिट्री में हमेशा क्या बेटा हो जाते हैं, बेटा। हाँ, बेटा में हमेशा 6 फुट के जाते हैं ना मिलिट्री में, यानी बेटा से ब्रिटेन हुआ। आगे नाइचो यानी कि नाचो भाई, नाचो बोलते हैं ना, घसीटते। तो आप बोलेंगे जा यार मुझे नहीं नाचना, जा जापान। सावक कहाँ रहेगा? यानी सावक शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा हमेशा जंगल में रह सकता है, और जंगल हमेशा वीराना सा होता है, यानी ईरान, ठीक है जी। तो और देखिए मोसाद रॉयल, ये आपको परफेक्ट याद रहेगा। मौसा जी इजराइल आप कह सकते हैं, कोई भी मौसा आप ना यू इजराइल, आप रॉयल हैं, ठीक है। कहते यार क्या बोल रहा? कहते यार ये ट्रिक है, ये याद है। मोसाद यानी मौसा कहाँ की है? एजेंसी इजराइल की। अगला दोस्तों ये मुख बारात यानी बारात हम अधिकतर छोटी यानी बारात करते हैं मित्र की, या फिर मुख से हम मिस्र खाते हैं, मिस्री, ठीक है, जो कि मिस्र की मुख बारात है। और अल मुख बारात यानी आल बारातें कहाँ होती हैं? रात में, यानी इराक हुआ, ठीक है जी, रॉकी। और ये आप ऐसे याद करिए, इराक यानी रॉक स्टार, रॉक डीजे बोलता है ना कहाँ पर? बारातों पर, आल बारातों पर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो यह दोस्तों आपको सारा कुछ क्लियर हो गया हो, कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बिना कंफ्यूजन के याद हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी टॉपिक पर हाँ कुछ पेंडिंग में है कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उसमें बनाऊंगा वीडियो, और आप भी फरमा सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक पर तो हम फटाफट से बना देंगे ऐसी वीडियो, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।